वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज जामिया एमबीए 2023 का एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की हम पूरी डिस्कस करेंगे। ये हम जो वीडियो बनाएंगे दो पार्ट में बनाएंगे। तो ये हमारा पार्ट वन है जिसमें हमने सेट बी के अकॉर्डिंग ये बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 85 यानी हाफ पार्ट हम इसमें करेंगे। एंड देन पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 86 से क्वेश्चन नंबर 170 तक। तो जैसा कि आपने देखा आज पेपर अनएक्सपेक्टेड था, काफ़ी इजी आया था जितना कि पिछले 3 साल से आ रहा था। तो आप ज़रूर आंसर में बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड हैं जो हम पार्ट वन और पार्ट टू करेंगे उसे मिला के। तो पार्ट वन को हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखिए जामिया एमबीए 2023 सेट बी के ये क्वेश्चन है। तो यहाँ हमें फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में ये क्वेश्चन दे रखे थे। तो अगर हम इसमें देखते हैं पुलिस, इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पुलिस nabbed the gangster after relentless chase that lasted for 3 weeks। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट चोक्ड इन फॉग एंड कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पर आंसर आएगा सी, ड्रेंच्ड बाय मिस्ट एंड डाउनपोर्स एट लीस्ट अफेक्टेड बाय फायर। An interview is a good chance to evaluate how candidate approach difficult situation। तो ऑप्शन डी। इसमें हमें इम्प्रूव करना था बोल्ड पार्ट को, हैज अ थॉरोली नॉलेज। तो ये थॉरोली नहीं होगा, हैज अ थॉरो नॉलेज। तो इस आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैड अ थॉरो नॉलेज ऑफ। एंड जियोनी हैज बीन फाउंड गिल्टेड फॉर नहीं होगा, यहाँ पे आएगा ऑफ, हैड बीन फाउंड गिल्टेड ऑफ, ऑप्शन नंबर बी। Then how many people believe that voluntary vote today should not be interested with। तो आंसर हो जाएगा हमारा 6 का ऑप्शन सी। देन ये पैसेज था रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट आर करेक्ट एज पर द गिवन पैसेज। तो इट इज ऑल द फैक्ट्स इसमें से ट्रूथ है, ऑप्शन डी। और डिड द ऑथर मीन बाय द लाइन। तो ये पेपर में डाउनलोड के लिए भी आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक दे रखा है, वहां से आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं और फिर आराम से इस क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं। ये अभी इंपॉर्टेंट उनके लिए जिन्होंने आज एग्जाम दिया और अपनी कट ऑफ जानना चाहते हैं। तो 8 क्वेश्चन में सेट बी का हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओनली टू, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन वर रिड्यूस टू अ कंसिडरेबल अमाउंट। व्हाई गवर्नमेंट सब्सिडीज आर लाइकली टू बिकम लेस इंपॉर्टेंट। तो आंसर हो जाएगा इसमें एज द प्राइस ऑफ क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू प्लमेट। देन इसमें फिर क्वांट के क्वेश्चन दे दिए, लीस्ट वैल्यू डिविजिबिलिटी बाय 9, तो डिजिट ऑफ सम शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो आंसर इज ऑप्शन ए 3। हाउ मेनी टर्म्स आर दियर, ये एक जीपी है। तो 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 एंड 1024। तो टोटल इसमें 10 टर्म्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो कि ओनली वन इवन प्राइम नंबर है। फाइंड एच सी एफ ऑफ दिस। तो एच सी एफ इज अ कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रिड्यूस 368 बाई 575। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। टू शिप्स आर सेलिंग ऑन द सी साइड। ये देखिए अभी जो मैंने पिछले जो पेपर्स हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन आया था जिसमें ऑप्शन गलत दे रखे थे, वहां पर मैंने डिस्कस भी किया था कि आंसर 273 होना चाहिए। ये सीधे सीधे क्वेश्चन था 173। अ बोट हैविंग लेंथ ब्रेथ एंड डिस्क, तो बोट सिंक बाय 1 सेंटीमीटर। तो इससे हम निकालेंगे क्यूबॉइडिकल शेप में बन जाएगा और उसको फिर ग्रेविटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो 10⁻³ हो जाता है सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसके डिटेल सॉल्यूशन हम बाद में बनाएंगे, आज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं आंसर की। सिस्टम दिस वाटर इज दिस, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द वेट सरफेस। अगेन एक क्यूबॉइड बनेगा ये, आंसर हो जाएगा बी 49 मीटर स्क्वायर। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। तो फर्स्ट और थर्ड है 8 यूनिट्स और ये 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 65। 1 यूनिट 14 के बराबर है, 15 के बराबर। तो 15, तो 13, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65। इसके डिटेल सॉल्यूशन में हम पूरा डिस्कस करेंगे। सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। तो हम चेक कर सकते हैं ऑप्शन से, इसका 12 नहीं था, इसे कट कर देंगे और उसको रिवर्स करेंगे। तो 39 को रिवर्स करेंगे 93। तो व्हाट विल बी द ओरिजिनल नंबर। देखिए यहाँ पूछा था इफ द न्यू नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज ग्रेटर देन।
तो 93 और 39 में से 39 ओरिजिनल नंबर होगा और रिवर्स करने पे 93 बन रहा है। तो ये आप जहां से भी आंसर की बनाए तो चेक कर लिए कि आपको सही आंसर की मिले। यहाँ पर आंसर 93 नहीं होगा, यहाँ पर 39 होगा, क्योंकि कई लोग जल्दी जल्दी आंसर की बनाने के चक्कर में गलत और उल्टे सीधे आंसर दे देते हैं। तो ये प्लीज जरूर चेक करिएगा। यहाँ ओरिजिनल नंबर पूछा है और रिवर्स करने पे जो नंबर आया है वो बड़ा है ओरिजिनल नंबर से। तो ओरिजिनल नंबर 93 नहीं होगा, ओरिजिनल नंबर 39 होगा, रिवर्स करने पे 93 बनना है और उनका डिफरेंस है 54। तो आंसर ए नहीं होगा, यहाँ पे होगा डी। A shopkeeper purchased 200 bulb for rupees 10, 5 bulbs are fused, तो इसमें से 2000 कॉस्ट हो गई, 5 बल्ब हटा देंगे 195 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12, उससे आपको पता चल जाएगा कितना सेलिंग प्राइस है, देन आप निकाल सकते हो प्रॉफिट। तो आंसर इज सी। Length of a rectangular field is thrice its breadth, cost of cultivating is this, what is the perimeter of the rectangle? मेंसुरेशन का क्वेश्चन 40 मीटर। फ्रैक्शंस आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द अर्थ। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा यानी ग्रेटेस्ट। तो अगर हम इसमें से देखें तो सबसे बड़ा है 7/2, उसके बाद आएगा 8/5 या 9/5 में हम कंपेयर करें तो इट विल बी 9/5, देन 8/5, और लास्ट में जो बचते हैं ये दो। तो हमें दिख रहा है 4/5 1 से कम है, तो सबसे छोटा है 4/5 और उससे पहले आएगा यानी कि 5/4। तो पूछा है फोर्थ नंबर पे कौन सा होगा, तो 5/4। तो जरूर आंसर की जब भी आप देखें कहीं से भी आप कर रहा हूँ उसको करेक्टली जरा आप देख लें कि सही आंसर्स गिवन है या नहीं आपको। तो फोर्थ यहाँ पे नंबर होगा 5/4। ए एंड बी आर टू टैप्स विच कैन फिल्ड इन 10 and 20, और एक लीकेज है 40। तो हम यहाँ पे सीधे एलसीएम का कॉन्सेप्ट लगा के कर लेंगे, आंसर विल बी डी। 50% और 40% बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, सीधे सीधे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 690। ए स्टार्टेड अ बिजनेस। अब देखिए ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ कहीं एग्जैक्ट आंसर नहीं है। इन्वेस्टिंग 45,000 आफ्टर 3 months, बी ज्वाइन हिम विद कैपिटल ऑफ 60,000। तो ए का जो शेयर है वो 12 × 45,000 है। ये मैं इसलिए थोड़ा सा आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि मुझे इसके आंसर पे डाउट है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं आफ्टर 3 months, यानी बी ने जो इन्वेस्ट किया वो 9 month तक रहेगा 60,000, एंड सी इज ज्वाइंट विद द कैपिटल ऑफ आफ्टर अनदर 6 month। देखिए ये लैंग्वेज फंसाने वाली थी यहाँ पर, आफ्टर अनदर 6 month। तो 3 month लेट पहले ही बी है और उससे 6 month और लेट हो गया, यानी सी 9 months लेट है। तो सी की जो अमाउंट है सिर्फ 3 months के लिए इन्वेस्टेड है 90,000। तो इनका जो रेशो बनेगा वो बनेगा 2:2:1। तो इसमें ए का शेयर होगा 2/5 इंटू 16,500। तो इट शुड कम एज 6600। 6600 यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर हम फिर भी क्लोज कोई ऑप्शन लेना चाहें तो उसे ले सकते हैं, वरना इसमें कोई आंसर गड़बड़ है। अगर यहाँ पे अनदर वर्ड नहीं होता, आफ्टर 6 month होता, तो ऑप्शन ए हो जाता। तो यहाँ डाउटफुल क्वेश्चन में हम इसे डाल सकते हैं। अब देखते हैं जामिया इसका क्या डिसाइड करता है। बट आप जहां भी आंसर की बनाए क्वेश्चन को जरा समझिए, जिस वीडियो से भी आप देख रहे हैं इसमें ये गड़बड़ डाउट क्वेश्चन में आएगा। एरिया ऑफ पेरीमीटर दे रखा है, थोड़ी सी उसमें कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व थी, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 30.8। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ दिस, सीधे सीधे फार्मूला पर मंथ इंटरेस्ट से, ऑप्शन सी। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पर टाइम पीरियड डेज में दे रखा था, यहाँ आप सीधे डेज को कन्वर्ट करेंगे तो इट विल कम आउट एज 73, और ये 365 से अगर हम करेंगे तो ये 1/5 ईयर हो जाता है। तो 1/5 ईयर के हिसाब से हम निकाल लेंगे तो आंसर आएगा 25। तो इसमें हमारा 30 का ऑप्शन ए। इन टर्म ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट विच इज द बेस्ट ट्रांजेक्शन, यस ऑप्शन डी। Sachin is younger than Rahul by 7 years. Ratio of their ages is 7:9. Find the age of Sachin. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रेशियो बिटवीन एजेस, अगेन एजेस का क्वेश्चन, इसमें आंसर है 7:8। एज ऑफ 2% डिफर बाय 16 इफ 6 year ago is 3, find their present age। आंसर इज ऑप्शन बी, यस करेक्ट।
अ मैन वॉक्स एट 5 for 6 hours, तो यहाँ डिस्टेंस हो जाएगा 5 into 6 30 प्लस 4 into 12, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 13/3 यानी 4 whole 1/3। द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड हमें पता चल गई 110 km/h, तो इसका हम निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ द फर्स्ट, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 96.25। देन वॉकिंग एट द रेट ऑफ दिस अ मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस इन दिस, तो हम इसको कर लेंगे मिनट्स में, ये हो जाएगा 120 दिस 165 मिनट्स, तो 4 किलोमीटर पे इतना, तो 16.5 पे कितना आएगा, तो आंसर हो जाएगा 37 का सी 40 मिनट्स। 12 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन दिस 6 days आफ्टर स्टार्टिंग, इसमें हो जाएगा 9 days आंसर। अ पर्सन बोरोड 500, देखिए इसमें तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, प्रिंसिपल इतना था तो अमाउंट हमेशा प्रिंसिपल से बड़ा होता है, तो ये ऑप्शन ये हो ही नहीं सकते, तो आंसर विल बी बी। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड मीडियन और मोड आपस में हमें पता है रिलेटेड होती है, 3 times मीडियन इक्वल टू 2 times मीन प्लस मोड, तो इसका आंसर आ जाएगा 24। डिफरेंस बिटवीन 45 दिस का आंसर है 162। A certain sum of money is borrowed, if this pay as interest what is the total amount। देखिए ये क्वेश्चन भी क्या है, डाउटफुल, या हम कह सकते हैं रॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखिए, कई लोग आंसर की में कुछ भी तुक्के आपको बता देंगे कि यह ये आंसर है, लेकिन ये क्वेश्चन रॉन्ग है, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट 7384 दे रखी है और टोटल अमाउंट पूछी है, तो टोटल अमाउंट हमेशा क्या होती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो अगर इंटरेस्ट ही 7384 है तो अमाउंट हमेशा इससे बड़ी होनी चाहिए, तो 7384 से बड़ा कोई आंसर होना चाहिए था, ये नहीं है, यहाँ पर इसमें मिसप्रिंटिंग है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग आएगा, इसका कोई करेक्ट आंसर ऑप्शन में नहीं है। अ मैन कैन रो अप स्ट्रीम एट 6 एंड डाउन स्ट्रीम फाइंड द करंट, सीधे प्लस माइनस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, प्लस करके डिवाइड बाई 2 करते हैं तो बोट की स्पीड आ जाती। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज दिस, इससे हम एरिया निकालेंगे, तो आंसर विल कम एज 336। अब देखिए कुछ डीआई के क्वेश्चन है, तो डीआई में भी देखिए कुछ इसमें जहां जहां गड़बड़ थी वो मैं आपको बताते चलूंगा। 45 का ये डीआई का सेट ठीक था, 45A, 46 का हो जाएगा इसमें से सी 100% का इंक्रीज था, 47 में हो जाएगा आंसर डी 1992-93 द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दिस, 48 का हो जाएगा सी 125%, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स पूछा था इसमें, ये हो जाएगा 49 का ए 3:5। देन लाइन ग्राफ था, यहाँ पे वैल्यू ऑफ इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट का रेशियो दे रखा था, वाई एक्सिस पे यहाँ रेशियो है और एक्स एक्सिस पे ये ईयर्स दे रखे थे, यहाँ हमारे आंसर आएंगे 50 का है डी, 51 का ऑप्शन है ए, इसके डिटेल सॉल्यूशन हम बाद में जरूर बनाएंगे इन सबके। 52 का है सी। What was the percentage increase in import from 97 to 98? तो it will become as 53 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, डेटा इनएडुकेट, क्योंकि हमें रेशियो पता है, उनकी कंप्लीट वैल्यू कहीं नहीं दे रखी। देन 54 का हो जाएगा बी 420 करोड़। स्टडी द टेबल चार्ट पर था ये, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, बोनस, इंटरेस्ट, टैक्सेस, ये कंपनी के एक्सपेंडिचर दे रखे हैं। व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, 55 का है ए, 56 हमें पता चलेगा 56 है 1% का इंक्रीज। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन दिस आइटम्स इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन 2002, तो 57 का है डी 69%। टोटल एक्सपेंडिचर 58 का दे रखा है बी। रेशियो बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ टैक्सेस 59 सी 10:13। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है 60 to 66, मतलब कि 7 क्वेश्चंस, अब ये बहुत ही बड़ी गड़बड़ हुई है जामिया के इस पेपर में, क्योंकि ये जो इन्होंने क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ पर दे रखा है एक्सपेंडिचर इन परसेंट, लेकिन अगर हम इस सारी परसेंट को जोड़ें 10 15 20 25 30 10, तो 50, अच्छा 10 दो बार काउंट हो गया, 40 65 85 100 110% बन रहा है।
ये गड़बड़, ये सब जगह कैलकुलेशन सारे आंसर इसमें रॉन्ग हो गए। जिसने इस सेट को छोड़ दिया उसने एक तरीके से फिर भी ठीक किया, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन जो बने हुए हैं ये बाइंडिंग को हमें 20% लेके सॉल्व करेंगे तब ये सही आएंगे, अदरवाइज ये सही नहीं आएंगे। तो जिसने भी ये क्वेश्चन इसी डेटा के हिसाब से किया है, यानी 110% करके करा है, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है। जहां बाइंडिंग इन्वॉल्व है वहां पर क्वेश्चन में जरूर गड़बड़ होगी, क्योंकि बाइंडिंग 30% नहीं है, 20% है। तो मैं जो ये आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये डाउटफुल रॉन्ग क्वेश्चन है, आप भी चेक करिएगा कि ऐसा ही है, ये 30 की जगह 20 होगा तब सही आंसर आएंगे, 20 पे फिर ये मिसमैच हो रहा है सब। तो मैं ये जो सॉल्व करके जो मैंने आंसर बताया ये 20 लेके बता रहा हूँ मैं, तो ये ध्यान रखिएगा, अदरवाइज ये डाउटफुल और रॉन्ग क्वेश्चन में आना चाहिए। तो आप देखेंगे अब दूसरे वीडियोस या किसी ने अगर बनाई हो तो वहां से चेक करिए उन्होंने क्या बताया है, वरना इसमें ये डाउटफुल और रॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आंसर मैच करने हैं तो यहाँ पे 20 होना चाहिए। तो अब ये जानिए कि ऑफिशियल आंसर की का हमें वेट करना पड़ेगा कि क्या होगा। तो 60 पे अगर हम स्टार्ट करते हैं तो एक्सपेंडिचर ऑन रॉयल्टी 54 डिग्रीज हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, मैंने 20 लेके सॉल्व किया सबको। विच टू एक्सपेंडिचर हैव अ सेंट्रल एंगल ऑफ 108, तो 61 का हो जाएगा सी, बाइंडिंग प्लस ट्रांसपोर्ट। देखिए बाइंडिंग प्लस ट्रांसपोर्ट तो 20 लेके ही ये आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। 62 का हो जाएगा फिर डिफरेंस बिटवीन टू एक्सपेंडिचर इज बाई 18%, तो बी। 63 if an addition of this is 63 का हो जाएगा सी, 22,500। 64 का हो जाएगा डी, 22950। 65 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 187.5। एंड 66 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 35%। ना पेन सोल्ड बाय रिटेलर, इसका क्वेश्चन है नेक्स्ट। 67 से स्टार्ट करेंगे, 67 इज सी, 68 इज ए, 69 is D, 70 is B, and 71 is D। 72 से 76 पाई चार्ट पे ये क्वेश्चन दे रखे हैं, टोटल एम्प्लॉयज इक्वल टू ऑफिसर प्लस वर्कर, तो 72 का सी, 73 का डी, 74 का ए, 75 का बी, 76 का डी। देन ये दो क्वेश्चन है 77 78, परसेंटेज ऑफ सीडी ऑर्डर्ड, परसेंटेज ऑफ सीडी सोल्ड। अब ये देखिए इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम क्या थी कि प्रिंटिंग का इसमें इशू है, कि हम कैसे डिसाइड करें कि इसमें से कौन सा सोल्ड वाले का दे रखा है और कौन सा ऑर्डर्ड का है। अगर हम ये मान लें कि ऑर्डर हमेशा ज्यादा होगा सोल्ड से, यानी पहला वाला ऑर्डर है बाकी सोल्ड है, तो ए के लिए ठीक है, लेकिन बी के लिए देखिए चेंज हो गया फिर, कम ज्यादा कम ज्यादा। तो यहाँ ये क्वेश्चन भी हम इसको डाउटफुल में डाल सकते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग ऑर्डर इसमें कोई है नहीं ठीक सा। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग थे, अगर हम इसको फिर भी सही से मान के चलें तो कोई आसान आ सकता है, लेकिन इसे डाउट में ही डाल देते हैं दोनों को। डायरेक्शन 79 72 सीरीज दे रखी थी, सिंपल सीरीज है, स्क्वायर और क्यूब की सीरीज है। यहाँ डिफरेंस के ऑर्डर से हमें पता चल जाएगा, दिस इज, यहाँ ऑल्टरनेट प्लस और माइनस है, ऑप्शन सी। और ये भी कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग सीरीज है 82, इसका आंसर है सी, 81। देखिए 83 में मेरे हिसाब से सेकंड फिगर होगी, यानी ऑप्शन बी, क्योंकि ये सब कॉनकेव और कॉन्वेक्स हम जो मांगते हैं उसके हिसाब से देख सकते हैं ये फिगर को। तो ये डिफरेंट है, इसमें हम ले सकते हैं कि एक स्मॉल है और एक बिगर फिगर है, सेम है। तो 1 2 3 में वही सेम फिगर है जो स्मॉल और बिगर है, और ऑप्शन 4 जो है वो डिफरेंट फिगर है, दिस वन। N85 सिंपल है, हाउ मैनी 6 प्लेयर प्ले कर रहे हैं, तो हमें पता है n × n-1/2 होता है, n की वैल्यू 6, तो 15 हो जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 1 हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं आज का। तो आप जरूर देखिए, जो डाउटफुल क्वेश्चन थे वो आप देखिए कि अगर और किसी ने आपको आंसर की दी है तो क्या डाउटफुल डाला है, और जिन क्वेश्चन पे मैंने फ्लैग किया है कि क्या सही आंसर दिए या नहीं, जरूर एक बार चेक करिएगा।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अपना ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएं कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने एक्सपेक्टेड हैं, ताकि हम कट ऑफ का कुछ आइडिया ले सकें। और इस पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं।